सिडनी का बॉन्डी बीच, एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर टूरिस्ट हंसी मजाक और लहरों की सूदिंग आवाज होती है, दिसंबर 14, 2025 को केओस और हार्टब्रेक के सीन में बदल गया। शाम 6:30 बजे के आसपास जैसे ही सूरज ढल रहा था और बीच चानुका बाय द सी इवेंट एंजॉय कर रहे विजिटर्स से भरा था, दो आदमियों ने ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। अटैक अचानक हुआ। आई विटनेसेस ने बताया कि दो शूटर्स काले कपड़े पहने हुए थे, तेजी से घूम रहे थे और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। कुछ ही पलों में बीच एक फेस्टिव गैदरिंग से ट्रेजेडी में बदल गया, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। पुलिस ने तेजी से काम किया। कुछ ही मिनटों में वे सीन पर पहुंचे और हमलावरों का सामना किया। एक गनमैन को ऑफिसर्स ने मार गिराया, जबकि दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर अरेस्ट कर लिया गया। अब यहां से चीजें इंटेंस हो जाती हैं। हमलावरों में से एक की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई, जो सिडनी के दक्षिण पश्चिम में बॉनी रिग का रहने वाला था। पुलिस ने तुरंत उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया ताकि सबूत और संभावित कनेक्शन मिल सकें। इससे भी ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि अथॉरिटीज को डिसीज्ड अटैकर से जुड़ी एक कार में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक आईईडी मिला। इलाके को तुरंत खाली करा लिया गया और कई सस्पिशियस आइटम्स की जांच के लिए बॉम्ब स्पेशलिस्ट्स को बुलाया गया। एनएसडब्ल्यू पुलिस कमिश्नर माल लैनियन ने एक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि अकराम अथॉरिटीज को पहले से पता था, लेकिन बहुत कम। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे एक्टिवली ट्रैक या मॉनिटर कर रहे थे। यह एक चिलिंग रिमाइंडर है कि रेडार के नीचे रहने वाले लोग भी अनइमेजिनेबल हार्म पहुंचा सकते हैं। इस कहानी का एक और पहलू है पैनिक के बीच ब्रेवरी की एक चमक। उस शाम का फुटेज दिखाता है कि एक बाईस्टैंडर ने एक हमलावर को टैकल किया और डिसआर्म कर दिया, गनमैन के ही हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। साहस का एक ऐसा काम जिसने शायद जानें बचाई। अभी सवाल घूम रहे हैं, क्या यह एक अकेला काम था या कुछ बड़ा? इन आदमियों को अपने हथियार कैसे मिले और ऐसी हिंसा के पीछे क्या मोटिवेशन था? इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और कम्युनिटी शेकन है, यह समझने की कोशिश कर रही है कि एक ऐसे बीच पर क्या हुआ जो सुरक्षित होना चाहिए था। बॉन्डी बीच शूटिंग सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं है, यह जान गंवाने वाले लोगों और एक शोकग्रस्त शहर की कहानी है। यह अलर्ट रहने, एक दूसरे का समर्थन करने और सुरक्षा को कभी भी हल्के में न लेने का आह्वान है, चाहे हम कहीं भी हों। अधिक अपडेट्स और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना और ट्यून्ड रहना सुनिश्चित करें। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।